लेकिन सही कह रहे हैं, समझ करनी चाहिए। राधा स्वामी राधा स्वामी। सात दीप नो खंड में गुरु समान न को करता करना कर सके गुरु करे सो संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान जो जो धरणी भगदर त्यों त्यों यज्ञ समान सतगुरु सिर पर राखिए चलिए कबीर का दास को तीन लोक बना सतगुरु और सत नाम बिन कोई नाम बचर जी सत लोक चढ़ के चलो छोड़ो काल की सी राधास सतगुरु ने तो सीम छुटाने का रास्ता बता दिया भाई, ना सीम ने छूटेगा तो पूरा सीम में फंसा रहेगा। तो इसलिए शब्द जब न्यू गाओ हो भाई कुटुम कबीला हीरा है वो न्यू करा है वो जान नहीं देता, और फिर उसके में हीरे बैठे हैं टाइम पाते नहीं हैं। तो इसलिए जब इनसे पीछा छुटाओगे ना तब है, और के छोड़ना पड़ेगा। शब्द में बताते हैं सतगुरु राधा गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी यो जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी धरती जल गई अंबर जल गया नौ रखतारी धरती जल गई अंबर जल गया नौ लख तारी ब्रह्मा चांद भी जल गया सूरज भी जल गया सकल पसारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी यो जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी ब्रह्मा जल गया विष्णु जल गया शिव लटाधारी ब्रह्मा जल गया विष्णु जल गया शिव लटाधारी राम भी जल गया लक्ष्मण जल गया कृष्ण मुरारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी यो जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी
जलगी जमुना जलगी जलगी सरस्वती प्यारी गंगा जलगी जमुना जलगी जलगी सरस्वती प्यारी वेद भी जल गए शास्त्र जल गई गीता सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी यो जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी लोक का होया खात्मा अब जुग चार बचारे तीन लोक का होया खात्मा अब जुग चार बचारे कह कबीर सुनो भाई साधु बच गए सत्य आधाई गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी या जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी। राधा स्वामी। तो भाई सतगुरु तो जब पाओगे जब ये सारे फूक दोगे। इन्होंने तो मर्यादा दी है अपने को, उस मर्यादा का पालन करो, उस सच्चाई का पालन करो। तो उसका पालन तो होता नहीं है और ही बात होती है। तो इसलिए ये ख्यालात अपने मन से मिटाओगे, अपने दिल से मिटाओगे, अपने दिमाग से मिटाओगे तो जब जाके सतगुरु का नाम पाओगे। ऐसे नाम मिलता नहीं है मुक्त, और ऐसे मुक्ति भी नहीं मिलती। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ये शब्द इसलिए शब्द को ऐसे गाओ, शब्द तो सतगुरु की जान है। और हम एक भूल गए एक रह गए, एक भूल गए एक रह गए। शब्द से तो सारी सृष्टि बनी हुई है, शब्द से वेद शास्त्र बने हुए हैं, शब्द से त्रिलोकी बनी हुई है। और वही शब्द अपने को मिला हुआ है। हम तो सबसे भागी हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं करते। दुनिया की पहचान करते हैं, उसके लिए अटक जाते हैं। सत्संग का टाइम होता है, टाइम पर आते नहीं, टाइम पर जाते नहीं, बीच में फ़ोन आया नहीं, भागे नहीं। तो इसलिए उस जब तक नहीं अड़ोगे, भक्ति करे और कुल रहे, अड़िया रहो दरबार। जब दो घोड़ियाँ की कौन कहे, तुम चार पर हो जाओ सवार। जब चार पर सवार हो जाओगे, सतगुरु के नाम का ज्ञान भी आ जाएगा। तो सभी शब्दों के अंदर ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन मैं मेरी मान बढ़ाई, इनके अंदर सब कुछ खो देता है इंसान। इसलिए कहें कि गगन में आग बड़ी भारी लगी है। जिसका ये आग भारी लगेगी उसी के मन में नाम बैठेगा, उसी के मन में सतगुरु का प्रेम बैठेगा, उसी के मन में सतगुरु की श्रद्धा आवेगी। वो बिल्कुल खाली कर देगा अपना शरीर ने। एक सतगुरु ही बैठेगा उसका, उसी की कुर्सी है, उसके जिगर में, उसकी छाती में, उसी का प्रकाश होता है फिर सारा। तो इसलिए धरती जलगी, उम्र तो इसकी भी है, और ये धरती अपने वाली, इसमें है सतगुरु का नाम। ये शरीर जलेगा, इसके ये ख्यालात मिटा दो जीते जी। कहे ना साधो ये तो मुर्दियाँ का काम है। तो इसलिए जब तक जीते जी नहीं मरांगे, इनका ख्याल नहीं छोड़ देंगे, जब तक नाम की कमाई नहीं कर सकते। फिर वही बात, उसके बाद तो न्यू 84 में तो जाना, लेकिन 4 जन्म तो फिर भी आना है। एक ही जन्म में बड़े दुख पाए हैं, पिछलियाँ की चीज़ों को, जीवन को याद करते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसी ऐसी तकलीफ़ों में फंसे हुए, और सतगुरु ने नाम का ज्ञान देकर और कितना बढ़िया काम कर रखा है। लेकिन उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वो फ़ायदा उठाता ही नहीं कोई, देखा देखी होता है। तो लगन लगाओगे तो जल्दी काम बनेगा। इसलिए कहें धरती जल गई, शरीर जलेगा, अंबर जल गया, इसमें जो ज्ञान है ऊपर
कह दिया ये ऊपरला करेगा। धरती जल गई, अंबर जल गया 9 लाख तारे। क्यों जल गए 9 लाख तारे? वो तो दिखे हैं तारे, तो उनसे परे है वो, इसलिए ये जलाओगे ना। जब आप इनका ख्याल छोड़ोगे, उसका नाम जलाना है। इसका ख्याल छोड़ दोगे वो मिलेगा। जब इनका ख्याल करें ना, बाहर की आँखों से देखो तो सारा झगड़ा जो उठा है, देखो ऊपर ने जड़ते हैं, सारे जड़े मरे पड़े हैं। उम्र तो उनकी भी है, लेकिन जे सतगुरु से मिलना चाहे तो उसके नाम की कमाई करो, उसकी बचना पर डटो। इसलिए कह कि धरती जल गई, अंबर जल गया 9 लाख तारी। चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया सकल पसारी। जिसने, उसका भी ख्याल छोड़ दो, जिसने ये त्रिलोक की बसाई है, उसने तो ज्ञान दिया अपने को, वेद शास्त्र बना करके, गीता बनाकर, रामायण बनाकर, खुद आकर उस चीज़ को करके है कुरुक्षेत्र में दिखाया। अरे ऐसी ऐसी चीज़, वो तो जो अपनी बुद्धि है ना, वो तो दुर्योधन में थी, और उन बेचारा का राज था पांडवों का, सारा उन्हीं का था, मालिक वही थे। लेकिन फिर भी उनको दिया, कहने सुनने के बाद में दिया तो बोला वो जंगल है जी, वो दे दो। इनका बूढ़ा का है प्राण के मेरा 5000 साल का था, 4000 का साल का था, वो दे दिया। ऐसे हिसके बीड़े थे उसमें को कबूतर भी नहीं निकल सकता, और वो काट काट कर उन्हें इंद्रप्रस्थ बना दिया। और उसी के अंदर कृष्ण जी ने आकर के उसको, वो इष्ट थे उनके, और वो खजाना बता दिया, और देख इंद्रप्रस्थ बसाया, उससे भी बढ़िया हो गया। तो इस तरह से अपन ने भी अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए, ये बातें समझनी चाहिए। ये कह करके हमारे को ज्ञान दिया है त्रिलोकीनाथ ने, तो उस ज्ञान का फ़ायदा उठाया तो सतगुरु के पास आ गई। वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान मिला है तो पार ब्रह्म के पास आ गए। आप इनका ज्ञान पकड़ोगे तो ही जाओगे, यहाँ नहीं जान कौन दे भाई। तो इसलिए कहें कि ब्रह्मा जल गया, उन्हें तो ज्ञान दिया, वेद शास्त्र बनाए उनने, उनके ज्ञान को पकड़ो। विष्णु जल गया, उन्होंने गीता बनाई, उसके अंदर कितना ज्ञान दिया। वो कहें कि मेरे कोई बचेगा तब जाकर तेरा काम बनेगा। इनका ख्याल न छोड़ दे, ये बेटे पोते और दादे, इनको मारूंगा तो बोले मेरा पाप चढ़ेगा। तेरा कोई पाप नहीं, मेरे को रख सामने। तो इसी तरह से सतगुरु ने भी कहा है कि नाम की कमाई करो, पाप पुण्य नहीं है कुछ भी इसको, यही बात है। तो इसलिए कहें कि ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया शिव लटाधारी। उन्होंने ये चीज़ें दी हैं, ओका बीड़ी पान तम्बाकू गुटखा है, अब मांगना खाना ये करना, इनको भी छोड़ो, कमा के खाओ, लेके दो, अपना बढ़िया व्यवहार रखो, सच्चा रखो। तो इसलिए कहें कि इनको जीते जी छोड़ दो, इनका ख्याल हटा दो। लेकिन फिर भी वो एक व्रत कर रहा है, वो तो साल में महाराज जी ने फतेहबाद में कही कि एक टाइम खावे सदाव्रती, 365 दिन का व्रत हो गए उसके, और तुम करते हो एक साल में एक व्रत, है कि नहीं घाटा का सौदा। तो इसलिए मुनाफा का सौदा करना चाहिए। एक टाइम खावे सदाव्रती, एक नारी हो सदा जती, ये महाराज जी ने कही फतेहबाद। तो इन बातों ने सुनने के लिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाते नहीं, गुरु का घर जाते नहीं, उरा इशार में रहा आश्रम, गुरु का घर कोई नहीं जानता, और आगे घर चले जाएंगे। तो इसलिए तभी हम पीछे हैं, तभी हमारे को ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं आती, घर के काम नहीं बनते जब तक समझ नहीं आवेगी, चक्कर में 99 का मरेगा। इसलिए कहते हैं सतगुरु शब्दों के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने समझाते हैं, तो उसकी समझ करनी चाहिए। अकेला आया, अकेले ने जाना, तो क्यों किसी का साथ करे? फिर उनकी क्यों गर्ज करे तो सतगुरु की करो। सारा काम वहीं से बनना है, जगत का भी और अगत का भी। उनकी दाता की का संसार जोड़ो, ये दाता का संसार बैठा है सारा, सत्संगियों का साथ करो।
औरों के साथ तो मतलब ही हैं, मतलब निकला तो प्रेम है और काम है बतला लेगा, उससे नहीं मतलब है तो कोई नहीं बतलावे। वो स्वार्थ का सौदा है, ये निस्वार्थ का है। निस्वार्थ होंगे तब अपना काम करेंगे। इसलिए कहें कि गंगा जल की, गंगा है कौन सी? वो हमारे पवित्र ख्याल है, पर अंदर तो कुछ है और बाहर से कहते मैं सच कहता हूँ। अगले भाई ये तो सच्चा आदमी है और पीछे जब बात सुने उसकी तो देखो। इसलिए कह गंगा भी जल गई, ये गंगा सज्जा पासे गंगा है, जमुना जल गई खब्बा पासे है कौन? सज्जा पासे तो सतपुरुष का है और यो पासा काल पुरुष का है। गंगा जल गई, जमुना जल गई सरस्वती प्यारी, वो बीच में सुखमन है अपनी, सुखमन नाड़ी, वहाँ पे ध्यान लगाओ, वहाँ भी जल है। अनहद में आगे जाना पड़ेगा। अपने सिर पे सतगुरु न रखो, तीन लोक में भय नहीं है, तो तीनों लोक की चीज़ हुई है जो बताई है कबीर साहब ने। तो इसलिए अपने सतगुरु को सिर पर रखना चाहिए। सतगुरु सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा में, उनको हुक्म में चलिए, उनके वचन में रहिए। कहें कबीरता दास को तीन लोक बहना, तीन लोक में उसको कोई भय नहीं है। अब ये चीज़ सत्संग में बताई जाती है तो इन पर असर देना चाहिए। तो इसलिए कहें कि गंगा जल की, जमुना जल की सरस्वती प्यारी, और वेद भी जल गए, शास्त्र जल गई गीता सारी। तो गीता का ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान है। क्यों कि सतयुग में तो सच ही बोलते थे सारे, और त्रेता में आकर के थोड़ा सा मिलावट होगी हैं। राजे महाराजे अपना घमंड अहंकार पकड़ते चले गए, और द्वापर में आकर के तो घने घमंडी हो गए, ऐसे घमंडी हो गए तो मैं तो मरूँ को नहीं किसी पे भी। जरा संग जैसे पाड़ का फेंक दे भीम उसने फिर भी मिल जाए, ऐसे घमंडी हो गए। अभी तो कृष्ण जी ने काम कराया है तो मालिक तो अवतार लेकर ये काम करेगा ही। तो इसलिए उनको फिर भी समझ नहीं आती है। अब तो कलयुग में सतगुरु ने ऐसी दया विचारी, वो प्रकट करके शब्द बता दिया अपने को कि भाई इस तरह सुमर के पार हो जाओ। तो इसलिए कहे हैं कि तीन लोक का होया खात्मा, और फिर तीन का जब खात्मा ही है तो फिर उसको क्यों बरतते हो, उसकी चीज़ क्यों बरतो? कोई साथ भी नहीं लेके ले जान भी नहीं दे, उसका अंदर मोह लगाए बैठे हैं। उससे तो काम लेना है, अपना कर्म बनाना है। कर्म प्रधान विश्व रच रख्या, जिसने जैसा कराया वैसे फल चाख्या। और जो पहले गए हैं वो जैसा कर्म था वो उसी रास्ते पर गए। अपना कर्म अच्छा सुधार लेंगे उसी रास्ते पर जाएंगे। जाने वाला गया, उसकी छुट्टी कर दी। अरे जब ब्याह हो गया पाछा कौन जाए उठाए, फिर कोई नहीं जाता उठाए, क्यों हो लिया वो काम। और जब उसका काम पूरा कर दिया तो फिर गम भी नहीं करना चाहिए, उसका ठिकाना बन गया। उसके लिए भजन करो, भक्ति करो, और फिर मालिक से अरदास करो कि मैं तो मन रहा हूँ जी, मेरा वाले में तो कुछ हिस्सा उसको दे दो ताकि उसका उद्धार हो सकता है ऐसा। ताराचंद जी ने कराया ही था उनका पिताजी का उद्धार। फिर जब जो समय है उसको बीच में ले लो, उसको गवाह बनाओ बीच में, अभी मैं सच्चा हो गया काम कर रहा हूँ, सच्चा हो गया इसको दे रहा हूँ, मिलेगा। तो अगले का उद्धार करना चाहिए, अगले का कहाँ, यहाँ तो अपना ही नहीं होता। तो इसलिए वो कहे कि तीन लोक का होया खात्मा, अब जुग चार बचारी। वो चौथा जुग कौन सा है? वो चौथे जुग का नाम है, शब्द है, सतगुरु ने दिया है, वो पका पकाया नाम दिया है। तो इसलिए वो नाम ऐसा जहाज है, उसका अड्डा सतलोक में है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु और सतनाम बिन, सच्चे होकर नाम जपोगे तो ही होगा। कोई ना बचाए जीव, कोई जीव बचाएगा को नहीं। और सतलोक चढ़ कर चलो, छोटो काल की सीम। तो सतलोक तो सतनाम के अंदर सच्चा होकर नाम की कमाई कर मालिक की, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का सत्संग, उन्हीं का सारा काम
बाकी संसार की चीज़ें छोड़ दे हैं। अरे ईसाई पिएगी के आस करे जो जन्मे और मर जाता है, उस पिया की आस करो जिसका अमरापुर वासा है। ये अमरापुर वासा है, वो शब्द पिया हमारा अमरापुर का वासी है, वहाँ जा पहुँचाएंगे। वो भी अमर, हम भी अमर, कसर कौन सी रहेगी। इसलिए कहे 3 लोक का होया खात्मा, अब जो विचार बचारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बच गए सत्याधारी। हमने भी तो सत्य नाम की बात कही है, सत्याधारी बच गई जो सच्चाई के ऊपर है। टोटा हुआ होने दे, नफा आ गया कोई बात नहीं, तो ये तो चलते रहेंगे, एक भी बीमारी नहीं रहेगी उसके। बीमारी होती कैसे है, अरे बीबी ने नाम ले रखा है, मियाँ लेंदे नहीं तो बीमारी तो आवेगी। वो सारा घर ने लुटाया का जाएगा, सारा धन लग जाता है उसके ऊपर, फिर कोई जिंदा हो भी नहीं बचता। आजकल ऐसे ही सिस्टम है। तो इसलिए सब बीमारियों से बचने के लिए सतगुरु की शरण में आ जाओ, सतगुरु का नाम लो, सतगुरु का सत्संग में आओ। अरे कुछ वजन लगता नहीं, कोई बात नहीं। क्यों लगता है वजन उनको, उनके पाप कर्म ज़्यादा है। जब पाप कर्म है कि जब कहें मालिक के नाम, जब से हृदय नाम धरा होया पाप का नाश है, ज्यों चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। बताओ उसके सारे पाप कट गए और उसके बाद फिर भी ऐसा सोचता है। तो ये तो गलती हमारी है, मालिक ने तो सारा काम बढ़िया कर रखा है। इसलिए सत्संग में आकर ये समझ मिलती है जो इस शब्द में था। मालिक ने को आया, इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ था कुछ अपने तरफ से माल मसाला मिला करके बताया। भाई जिसके समझ में आवे तो नाम जरूर ले, नाम लेना जरूरी है। काम चाहे कम बनो, ये कहा है महाराज जी ने फतेहबाद भी के 84 से तो बच जाओ। अरे डांगर पशु गधा घोड़ा ऊँट ये तो नहीं बनेगा, मानस की योनि में तो आ जाएगा। 184 थे तो एक ही योनि में आना है फिर। तो इसलिए ये सत्संग में ज्ञान मिलता है, सतगुरु बांटता है, तो जरूर ज्ञान हासिल करना चाहिए। और ज्ञान सब ज्ञानडीर गुरु ज्ञान है ज्ञान, जैसे गोला तोप का खाली करता चला मैदान। कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे जब नाम का सुमन होता है। यही समझाते हैं हमारे सतगुरु। फिर भी हमारे मन में डर बैठा है, हरीश डर बहन निकाल करके और सतगुरु की शरण आ जाओ। फिर वो सबका मालिक एक है। जो मालिक ने को आया सो बोल दिया भाई राधा स्वामी।